करौली नाम के गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर वाले हमेशा से चाहते थे कि घर में कोई सरकारी नौकरी वाला भी हो। अपने परिवार वालों का सपना पूरा करने के लिए राहुल दिन रात कड़ी मेहनत करता और रेलवे की परीक्षा दिया करता था। एक दिन रोज की तरह जब राहुल पढ़ाई कर रहा होता है, लगता है हमारे दिन तू ही बदलेगा। इस तरह अगर मन लगाकर पढ़ता रहा तो देखना जल्द ही मैं भी कह पाऊंगी कि मैं अफसर की माँ हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पर सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी होनी चाहिए और तेरा आशीर्वाद भी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है बेटा। अच्छा, तूने हाल ही में जो परीक्षा दी थी उसका परिणाम कब आएगा? आजकल में ही आता होगा माँ। तभी दरवाजे पर एक डाकिया एक खत लेकर आता है जो प्यारी ले लेती है। बेटा जरा पढ़ना तो क्या लिखा है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ, तेरा बेटा सरकारी नौकर बन ही गया। अजी सुनते हो राहुल के बापू, अपना बेटा अफसर बन गया, अफसर। मैं तो तुरंत जाकर भगवान के सामने दिया जलाती हूँ। पर मुझे नौकरी किसी चंबल नाम के शहर में लगी है। पता नहीं कैसा शहर होगा, कितनी दूर है यहाँ से। तू ये सब मत सोच, बस अपना सामान पैक कर और शुरू कर दे। जल्द से जल्द तुझे ज्वाइनिंग भी तो लेनी है। एक हफ्ते के बाद ही राहुल की ज्वाइनिंग थी, इसीलिए राहुल चंबल के लिए निकल जाता है। चंबल में वो अंधेरी स्टेशन में पहुंचता है जहां उसकी नौकरी लगी थी। स्टेशन पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था, बस झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा था। वो बहुत बड़ा सा दिख रहा था। उसके कंधे पर एक शॉल डाल रखी थी और उसके पैर बिल्कुल काले गंदे थे। राहुल को वहां देखकर वो कहता है, पैर हटाओ, दिखाई नहीं दे रहा मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? अभी सन्नाटा लग रहा है, थोड़ी देर बाद चीख भी सुनाई देगी। सलामत रहना चाहते हो तो इन चीजों से दूर ही रहो। जितना अंदर जाओगे तकलीफ तुम्हें ही होगी। राहुल को बंसी की बात बहुत अजीब लगती है और वो मन ही मन सोचता है, कितना अजीब आदमी है, लगता है जरूर कोई पागल है। और ऊपर से स्टेशन, अंधेरी स्टेशन, कितना अजीब सा नाम है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। राहुल टिकट काउंटर पर बैठ जाता है, पर पूरे दिन कोई भी आदमी एक भी टिकट लेने नहीं आता और धीरे धीरे शाम अपना आंचल फैलाने लगती है। तेज हवा बहने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। बारिश नहीं, तूफान आएगा। जी आप? हाय राहुल, मैं भी टिकट काउंटर में तुम्हारी तरह टिकट काटता हूँ। लगता है तुम्हारी नई ज्वाइनिंग हुई है। हाँ, मेरा पहला दिन है, पर सुबह से तो यहाँ कोई भी टिकट कटवाने नहीं आया। अभी रात तो होने दो, वैसे भी यहाँ कोई आता नहीं है, यहाँ से बस जाता है। खैर छोड़ो, तुम ध्यान रखना। ये कहकर सुनील बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि राहुल उसे कुछ कह पाता, सुनील गायब हो जाता है। ये सुनील कहाँ गया? अभी तो यहीं था। रात के 7 बज जाते हैं और जोर की बारिश होने लगती है। रुक रुक कर बिजली कड़क रही थी। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि अपना हाथ देख पाना भी मुश्किल था। बिजली की चमक में राहुल को अपने काउंटर के सामने छाता लिए एक लड़की दिखाई पड़ती है। भैया एक टिकट देना तो। कहाँ की चाहिए मैडम? कहीं की भी। राहुल नीलम की बात सुनकर जरा हड़बड़ा जाता है। नीलम का चेहरा उसके छाते के कारण दिखाई देना थोड़ा मुश्किल था। वो छाता हटाती है। उसका सुनहरा रूप देखकर राहुल मदहोश हो जाता है। वो बहुत उदास और आंखों में आंसू लिए थी। कुछ परेशानी है मैडम? मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो बताइए। मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। जिसे मदद करनी थी वो तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया ना। मैं अकेली कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ, आप ही बताओ। एक लड़के के लिए आप क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हैं? बहुत लोग हैं जो आपसे प्यार करते होंगे, उनके लिए तो खुश रहें। कौन करता है मुझसे प्यार, जरा बताइए तो। आप करते हैं क्या? आप अपने आप को संभालिए, 8 बजने वाली है। मेरी ड्यूटी बस खत्म होने वाली है। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ।
राहुल फौरन अपने ऑफिस से बाहर आता है और नीलम के साथ चल पड़ता है। मिल गया इस चुड़ैल को एक और शिकार। राहुल नीलम के साथ उसे घर छोड़ने निकल पड़ता है। बाहर निकलकर दोनों एक ऑटो लेते हैं। रास्ते में नीलम कहती है, ड्राइवर भैया जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर नीलम ऑटो से उतरकर एक घर में चली जाती है और काफी देर तक वापस नहीं आती। राहुल उसका इंतजार करता है। फिर थोड़ी देर बाद उस घर का दरवाजा खटखटाता है। जी आप कौन? जी इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा, पर अभी एक लड़की अंदर आई है ना, नीलम, मुझे कह के गई है कि वापस आ रही हूँ, पर वो वापस नहीं आई। क्या मजाक कर रहे हो बेटा? नीलम तो हमारी मालकिन की बेटी का नाम था। बिटिया ने अंधेरी रेलवे स्टेशन में ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। उसे तो मरे हुए 5 साल हो गए। रामू काका पीछे दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वो देखो हमारी नीलम बिटिया की तस्वीर। फोटो नीलम की ही थी, पर फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। ये देखकर राहुल हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भागकर ऑटो में बैठ जाता है। भैया मुझे रेलवे स्टेशन ले चलिए। तभी एक हाथ ऑटो को रोकता है। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो राहुल? मैं भी चलूंगी। ये कहकर नीलम ऑटो में राहुल के साथ बैठ जाती है। राहुल कुछ नहीं कह पाता और हक्का बक्का बस नीलम की ओर देखता रहता है। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी जबान से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। क्या हुआ? अब नहीं चलोगे मुझे घर छोड़ने? नीलम अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा, हाँ मेरा फायदा उठा लोगे? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। मैं सब जानती हूँ। वो सुनील, बंसी और ये ऑटो ड्राइवर भी मुझे घर ही छोड़ना चाहते थे। देखो मैंने सबकी क्या हालत कर दी है। राहुल हड़बड़ाकर ऑटो ड्राइवर की तरफ देखता है। ऑटो ड्राइवर अपना सर पूरी तरह पीछे मोड़ लेता है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो नीलम। छोड़ दूंगी, पर ट्रेन के सामने धक्का देने के बाद। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आज से 5 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन पर एक मनचले ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं ट्रेन के आगे कूद गई और चुड़ैल बन गई, और तब से आज तक मैं हर मनचले को मारकर अपना बदला ले रही हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मेरी नजर वैसी नहीं है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। तुम चाहती हो तो मुझे मार सकती हो, पर मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाओ। नीलम वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाती है और राहुल से लिपटकर रोने लग जाती है। रो मत नीलम, जिस लड़के ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मैं उसे जेल पहुंचवाऊंगा। कब तक तुम चुड़ैल बनकर यूं ही घूमती रहोगी? और कुछ समय के बाद राहुल उस लड़के का पता लगवाकर उसे जेल पहुंचा देता है। नीलम की आत्मा को शांति मिल जाती है और अंधेरी स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए भूतों के साए से मुक्त हो जाता है।